प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में नामीबिया की राजधानी विंडहोक पहुंचे। ब्राजील में उन्हें द ग्रैंड कोलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से किया गया सम्मानित। चंडीगढ़ के प्रशासक ने चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से टैगोर थिएटर में ड्रग्स व मादक द्रव्यों के सेवन पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर बताया कि दिल्ली सरकार पहली बार नवंबर में गुरु तेग बहादुर जी का मनाएगी शहीदी दिवस। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में नामीबिया की राजधानी विंडहोक में हैं। होटल पहुंचने पर नामीबिया के भारतवंशियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में थे, जहां दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को अपने देश का शीर्ष सम्मान भी प्रदान किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को भारत यात्रा का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। पीएम मोदी को द ग्रैंड कोलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया। विदेशी हस्तियों को दिया जाने वाला यह वहां का सबसे बड़ा सम्मान है। प्रधानमंत्री को अब तक 26 देशों के शीर्ष अवार्ड मिल चुके हैं। ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में नशे के विरुद्ध चल रहे प्रोग्राम में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने शिरकत की। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि पंजाब में नशा एक अभिशाप बन चुका है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के बच्चों को नशे से दूर करने के लिए अच्छा अभियान चलाया जा रहा है। चंडीगढ़ को भिखारियों से मुक्त बनाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चंडीगढ़ के प्रशासक ने शहर को पूरी तरह से भिखारी मुक्त बनाने की बात भी कही है। मुहिम प्रारंभ करने का प्रयास किया कि नशा मुक्त पंजाब बने, है ना। एक तरह से नशे को छोड़े और एक तरह से शिक्षा से जोड़े। ये जो इन्होंने नारा देकर के जो कार्यक्रम किया है, मैं सोचता हूँ समाज का हर वर्ग जब जुड़ेगा और इस अभियान के साथ मन से आगे बढ़ेगा तो इसको रोक पाना हमारे लिए संभव हो पाए। केवल और केवल सरकार के भरोसे और कानून के भरोसे इस समस्या का समाधान हो जाएगा ऐसा नहीं मानना चाहिए। वो अपना काम करेगा। इससे पहले चंडीगढ़ के प्रशासक चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से टैगोर थिएटर सेक्टर 18 के ऑडिटोरियम हॉल में ड्रग्स व मादक द्रव्यों के सेवन पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब शूरवीरों की धरती है, समूचे देश में ज्यादा खिलाड़ी पंजाब से हैं। कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक पुष्पेंद्र कुमार, आयोग के सदस्य, सामाजिक कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य, SLSA, DLSA, परिवहन संघ जैसे विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, NSS छात्र, NCC छात्र, चंडीगढ़ के स्कूलों के छात्र भी मौजूद थे। दिल्ली सरकार सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीद दिवस बड़े स्तर पर मनाने जा रही है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर बताया कि दिल्ली सरकार पहली बार नवंबर में गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाएगी। इस दौरान लाल किले पर 2 दिनों तक समागम होगा। साथ ही स्कूल कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित करके उनके जीवन के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली बार बड़े स्तर पर ऐसा कार्यक्रम होगा। कैबिनेट में इसे लेकर फैसला किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सिख शहादत के इतिहास पर एक कोर्स शुरू किया गया है। उम्मीद है कि पंजाब के विश्वविद्यालय भी इसी तरह का कोई कोर्स शुरू करेंगे। 350 साला शहीदी पुरब जो कि नवंबर 2025 आ रहा है, दिल्ली की मानयोग रेखा गुप्ता जी की सरकार ने फैसला लिया है कल की कैबिनेट अंदर कि इस दिन नूं बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते दिल्ली की सरकार इतिहासिक तौर पर पहली बार मनाने का काम करेगी। इस तो पहलियां सरकारां ने कभी दिल्ली अंदर
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਗੌਲਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਤੇ कोर्स करनगे। कमांड अस्पताल चंडीमंडी में एक नया हेमेटोलॉजी सेंटर खोल के कैंसर के इलाज में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जो रक्त से संबंधित बीमारियों के लिए उन्नत देखभाल प्रदान करता है। इस आधुनिक सुविधा का उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने इस वर्ष 10 मई को किया था। यह केंद्र अब नवीनतम चिकित्सा तकनीक का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के रक्त विकारों और कैंसर के रोगियों का इलाज करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है। यह स्टेम सेल ट्रांसप्लांट यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट और अन्य आधुनिक उपचार जैसे विशेष उपचार भी एक ही छत के नीचे प्रदान करता है। अस्पताल ने पिछले महीने की 12 तारीख को मल्टीपल माइलोमा नामक ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीज पर सफलतापूर्वक अपना पहला स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया। इस ऑपरेशन का नेतृत्व सर्जन कैप्टन मिर्जा सलीम अहमद ने किया। साथ ही डॉक्टरों की एक कुशल टीम और विशेष रूप से प्रशिक्षित नर्सिंग अधिकारियों ने भी इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई है। पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ के एक वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज मल्होत्रा ने भी अस्पताल के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करके और पूरी प्रक्रिया के दौरान विशेष सहायता प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के दौरान सीमा पार से नशा तस्करी की समस्या के खिलाफ बठिंडा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि बठिंडा पुलिस ने 40 किलो हेरोइन बरामद की है। यह खेप एक विदेशी तस्करों द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के 6 नशा तस्करों को भी गिरफ्तार उसके साथ किया गया है। प्रारंभिक जांच से यह खुलासा हुआ है कि यह नशे की खेप पाकिस्तान स्थित हैंडलर द्वारा पंजाब में आगे सप्लाई के लिए भेजी गई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है। पंजाब के जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कल पंजाब सिविल सचिवालय चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय में आयोजित एक औपचारिक समारोह के दौरान 12 नवनियुक्त जेल कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मंत्री ने बताया कि नवनियुक्त कर्मचारियों में 5 जेबीटी अध्यापक भी शामिल हैं, जो कैदियों और उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने और पुनर्वास का मार्ग आसान करने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त 3 क्लर्क, 1 वार्डर और 3 ग्रुप डी अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये अध्यापक कैदियों और उनके बच्चों को शिक्षित करेंगे और उन्हें समाज की मुख्य धारा में पुनः शामिल करने में मदद भी करेंगे। नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए मंत्री ने उन्हें उत्साह और समर्पण के साथ कार्य करने को कहा। गौरतलब है कि इस साल जनवरी में कैबिनेट मंत्री ने 15 जेबीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे, जो जेल विभाग में इन पदों के लिए पहली बार की गई नियमित नियुक्तियां थी। पंजाब में रोडवेज कर्मचारियों की 3 दिनों की हड़ताल आज से शुरू हो गई है। अनुबंधित कर्मचारियों ने 11 जुलाई तक हड़ताल का ऐलान किया है। गौरतलब है कि कल मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शनकारी धरना करेंगे। इस हड़ताल के तहत रोडवेज की बस सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है और ठेका वर्कर पठानकोट बस अड्डे सहित अलग अलग स्थानों पर धरने पर बैठे हुए हैं। इस कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए अन्य साधन ढूंढने पड़ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर कल ड्राइवर एकता यूनियन की बैठक हुई, जिसमें ड्राइवर स्टाफ को आ रही मुश्किलों के संबंध में विचार विमर्श किया गया, जिसमें सर्वसम्मति के साथ पंजाब रोडवेज पनबस ठेका वर्कर यूनियन द्वारा अपनी मांगों के विरोध में समर्थन किया गया। साथी बड़े लंबे समय तो काम करदे ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ समय-समय ਸਿਰ ਆਈਆਂ ਉਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਡਵੇਜ ਬੱਸਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। 15-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਥੀ ਰੋਡਵੇਜ ਪਨ ਬੱਸ ਦਾ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਪੈਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਪਨਬਸ ਦੀ ਇਦਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 9-10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ESI स्कीम को केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। यह योजना 1 अगस्त से 31 जुलाई 2027 तक लागू की गई है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त विक्की शरण ने बताया कि स्कीम को भविष्य निधि संगठन संचालित करेगा। इस बीच जितने भी रोजगार सृजित होंगे उन पर लाभ मिलेगा। स्कीम के 2 हिस्से हैं। पहले भाग में वैसे युवा जो पहली बार नौकरी में लगे हैं और EPFO के पास रजिस्टर्ड हैं, सरकार की ओर से उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस स्कीम में वैसे नए नौकरी पेशा युवाओं को लाभ मिलेगा जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए प्रति माह तक है। उन्हें 1 महीने की EPF वेतन राशि 15,000 रुपए 2 किश्तों में मिलेगी। अतिरिक्त CPSE राजीव बिश ने बताया कि सरकार द्वारा नई स्कीम को लेकर अनाउंसमेंट किया गया है कि उसमें जो कर्मचारी 1 अगस्त के बाद ज्वाइन करेंगे उनको DBT के तहत आर्थिक सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। वर्कफोर्स में ज्वाइन करेंगे उनको सरकार द्वारा DBT के तहत आर्थिक सपोर्ट दिया जाएगा और इन नए एम्प्लॉयज़ को एंगेज करने के लिए एम्प्लॉयर्स को भी इंसेंटिव दिया जाएगा जो कि 3,000 पर मंथ का होगा। जो लोग एम्प्लॉयर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं उनके लिए अनदर 2 इयर्स का मतलब 4 साल तक उनको इस स्कीम का लाभ मिलेगा। और इसमें सरकार का एक नए वर्कफोर्स को फाइनेंशियल लिटरेसी का एक सर्टिफिकेट भी करना होगा कोर्स, जिसके तहत उनको सेविंग की भावना उनमें इनकलकेट करने के लिए इंस्टॉलमेंट आनी है, पहले 6 महीने के बाद और दूसरी अगले 6 महीने के बाद, और सेकंड इंस्टॉलमेंट से पहले उनको फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स करना होगा। योग्य लाभार्थियों को बिना किसी रुकावट के मुफ्त राशन मिलने रहने की सुनिश्चित बनाने के लिए KYC प्रक्रिया को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की महत्ता पर पंजाब सरकार ने जोर दिया है। पंजाब के खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले के मंत्री लालचंद कटारू ने कल जिला खाद्य सप्लाई कंट्रोलरों को अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इस प्रक्रिया को जंगी स्तर पर पूरा करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। DFO ACCs के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा समीक्षा मीटिंग के दौरान कैबिनेट मंत्री को अवगत करवाया गया कि राज्य के कुल 1.57 करोड़ लाभार्थियों में से 1.25 करोड़ लाभार्थियों के लिए KYC प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस प्रक्रिया को मुकम्मल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2025 थी, परंतु लक्ष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ने के बावजूद अभी भी कई लाभार्थियों की KYC बाकी है। इसका सख्त नोटिस लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारत सरकार से इस प्रक्रिया के लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त 2025 तक बढ़ाने के लिए हर संभव यत्न किए जा रहे हैं। उन्होंने DFSC को लेकर KYC विधि को तेजी से पूरा लागू करने के लिए बुरी कारगुजारी करने वाले डिपो होल्डरों की पहचान करने और ऐसे डिपो होल्डरों को सख्त चेतावनी देने के लिए कहा है कि यदि इस संबंध में कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो उनके डिपो रद्द किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर सर्कल में यह प्रक्रिया पूरी तरह से मुकम्मल की जाएगी। लालचंद कटारू ने कहा कि इस दौरान यह ध्यान में रखा जाए कि कोई भी योग्य लाभार्थी लाभ से वंचित न रहे। इस प्रक्रिया की आगामी समीक्षा 1 हफ्ते के बाद की जाएगी और बुरी कारगुजारी वालों के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महापुरुषों के विचार और सिद्धांत आज भी हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। यदि हम उनके आदर्शों को अपनाएं और अपने आचरण में उतारें तो एक नैतिक तथा चरित्रवान समाज का निर्माण संभव है। वे कल चंडीगढ़ में आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी की 300वीं जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी केवल एक मुनि नहीं बल्कि एक साहसी और क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने धर्म में व्याप्त कुरीतियों पर चोट की और अध्यात्म को तर्क संगत दिशा दी। उनका जीवन त्याग, तपस्या और सत्य की साधना से भरा हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य भिक्षु जी की शिक्षाएं आज के युग में भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अनेकांतवाद की चर्चा करते हुए कहा कि यह दर्शन लोकतंत्र की आत्मा है जो विभिन्न दृष्टिकोणों के सम्मान की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि हमारा भी यही विश्वास है कि राष्ट्र का सशक्त निर्माण नैतिक मूल्यों की नींव पर ही संभव है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से विशेष अपील करते हुए कहा कि वे आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा लें। हमारे लिए एक प्रेरणा है। वे केवल मुनि नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक थे। हम सब जानते हैं उन्होंने धर्म और समाज में फैली कुरीतियों पर जहां चोट की है और अध्यात्म को एक नई तर्क संगत दिशा दी है। स्वामी जी की शिक्षाएं
और उनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।